क्या है, कहते हैं ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है, उसने रेस्ट से चलना शुरू किया, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 किलोमीटर पर और दी हुई थी, और फाइनल वेलोसिटी उन्होंने बोला हुआ है 48 किलोमीटर पर और है। हमने 48 को कन्वर्ट किया, वो 13.33 ms-1 आ गई। अब इसमें यह कहता है कि स्टार्ट किया 0 से, और पहले जो हमारे पास 2 मिनट्स है, 2 मिनट में उसकी जो स्पीड थी, उसकी वेलोसिटी थी, वो कितनी हो गई है, वो 48 किलोमीटर पर और यानी कि 33.33 हो गई। अब इतनी ही स्पीड से ये जो कार थी ये चलती रही, और ये अगले 5 मिनट तक इसी स्पीड से चलती रही, और उसके बाद क्या है कि ये अगले 3 मिनट्स में ब्रेक सप्लाई हुई और गाड़ी रुक गई। अब सीन इस तरह के हमने इसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, और मैं अगेन कहूँगा ये भी न्यूमेरिकल जो है ना आपने कोशिश करनी है कि ग्राफ के साथ बनाएं, ग्राफ के बगैर न्यूमेरिकल ना बनाएं, ठीक है। और ये करते हुए हमने ग्राफ ड्रा किया। ग्राफ किस तरह से ड्रा किया कि हॉरिजॉन्टल में हमने टाइम को लिख लिया, और जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल के अंदर क्या है, हमने वेलोसिटी को लिख लिया। और इस तरह से है कि मैंने पैचेस बना लिए। ये जो टोटल इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ था, इसको मैंने 3 पैचेस में डिवाइड कर दिया। पहले OAB ये एक ट्राइंगल है, फिर ABCD ये एक रेक्टेंगल है, और फिर CDE ये फिर एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इस तरह से है कि अब हमने टाइम को कन्वर्ट कर लिया। T1 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स आ गया हमारे पास, और सेकंड जो हमारे पास था, वो जो कि पैच का टाइम दिया हुआ था उन्होंने, वो दिया हुआ था 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 300 सेकंड आ गया। थर्ड जो हमारे पास है वो था 3 मिनट्स, यानी कि 180 सेकंड्स हमने ये टाइम कन्वर्ट कर लिया। अब इस तरह से है कि मैं कहूँगा अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द शेडेड रीजन OABCDE, यानी कि टोटली जो पैच दिया हुआ है, इस पैच को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर हमारे पास क्या है CDE। अब क्या होगा 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, जो कि मैं पिछले न्यूमेरिकल में बता के आया हूँ कि एरिया ऑफ जो है ना हमारे पास ट्राइंगल, वो 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस होता है, और रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा, और अगेन जो सेकेंड वाली ट्राइंगल है CDE, उसके लिए फिर 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस होगा। और फिर क्या है कि ना यहाँ पे डिफरेंट जो पैचेस थे, मैं ये सामने रखना चाहूँगा, ये वाला और ये वाला, डिफरेंट 2 पैचेस थे, हमने इसकी वैल्यूज पुट की। 1/2 AB, यानी कि पहले की जो उन्होंने मतलब कि परपेंडिकुलर दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय इसकी बेस जो कि OA है 13.33 मल्टीप्लाई बाय 120 सेकेंड्स, जो कि हमने निकाले थे। फिर सेकेंड रेक्टेंगल है, उसमें AB जो कि वेलोसिटी है 13.33, और इसकी जो बेस मतलब कि विड्थ थी वो हमारे पास 300 सेकंड थी, जो कि हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है। और थर्ड वन हमारे पास क्या है 1/2 CD मल्टीप्लाई बाई DE, यानी कि इसका 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, वो वैल्यूज हमने लगा दी। फिर हमने इन सबको सॉल्व कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला कि हमें 5998.9 जिसको जो इक्वल टू 599 के होता है, और अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करें तो वो 600 मीटर आ जाता है बुक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है उसकी तरफ चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, कहता है कि अ क्रिकेट बॉल। अगर मैं आपको बताऊँ कि जो 4 वाला न्यूमेरिकल था और ये जो 8 वाला न्यूमेरिकल है, ये तकरीबन सेम ही है। अब इसमें कहते हैं कि उसमें एक सेम बॉल थी, वहाँ टेनिस बॉल का जिक्र था या क्रिकेट बॉल का जिक्र किया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ कि मतलब कि वो ग्राउंड से आपने हिट की और वो क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पर गई और वहाँ जाकर फिर वापस नीचे आई। अब इन्होंने टोटल टाइम दिया हुआ है, वो क्या कह रहे हैं, हमने VI फाइंड करना है। याद रखिएगा कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर गई वहाँ जाके रुक गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटीज़ की 0 ही काउंट होगी। अगेन जो G की वैल्यू है यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन है, वो हमारा माइनस में यूज़ होगा, ठीक है। और टोटल टाइम इन्होंने गिवन है 6 सेकेंड। हमने हाइट फाइंड करनी है, हमने VI फाइंड करनी है, और G की वैल्यू -10 ms-2 है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल टाइम जो दिया हुआ है ना, उन्होंने वो 6 दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक साइड का टाइम फाइंड करना है। हम टोटल टाइम को 2 पे डिवाइड करते हैं तो जो कि 3 सेकंड आ जाता है, एक साइड का टाइम हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें जो रिक्वायर्ड है VI की वैल्यू, सॉरी मैं यहाँ VI लगाना भूल गया हूँ, VI की वैल्यू
हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। और अब क्या है कि वी एफ की जगह पे 0 आ गया, वी आई हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू -10 है और टी जो है वन साइड का टाइम वो गिवन है 3। अब हमने क्या किया कि 3 को -10 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, हम इसको उस तरफ ले गए तो जो हमारी रिक्वायर्ड थी इनिशियल वेलोसिटी वो 30 ms-1 हमें मिल गई। और अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। और सॉरी, इस न्यूमेरिकल नंबर 2.8 में एक चीज़ और रिक्वायर्ड है जो कि हमारे पास हाइट थी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। उसमें क्या है कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ की। वो क्यों, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब हम वर्टिकल मूव कर रहे होते हैं टॉप टू बॉटम या बॉटम टॉप, उसमें क्या होगा कि जो ये वाली इक्वेशन थी S इज इक्वल टू वी आई टी 1/2 AT स्क्वायर, ये अब ट्रांसफॉर्म हो जाती है ये H में और ये वी आई टी में और 1/2 GT स्क्वायर में। हमने वैल्यूज लगा दी वी आई टी की 1/2 GT स्क्वायर और -10 3 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास 45 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो